अक्षय मराठे बाकी राज्यों में हम पहले भी ये चर्चा कर चुके हैं। अब धीरे धीरे वहां भी उतरेंगे और दिल्ली का ये मॉडल जिसे फ्रीबीज का मॉडल कहते हैं आपके विरोधी, उसे लेकर उतरेंगे। और कौन कौन से राज्य हैं लिस्ट में ऊपर? मानक जी, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि लगभग सारे एग्जिट पोल्स ने ये तो बता दिया है कि कम से कम आम आदमी पार्टी गुजरात में एक राज्य की पार्टी बनने तो जा ही रही है। सरकार बनेगी नहीं बनेगी कल के नतीजों से हमें पता चल जाएगा, लेकिन कल के बाद आम आदमी पार्टी को कोई भी क्षेत्रीय पार्टी करके नहीं पुकार पाएगा। कल के बाद आम आदमी पार्टी देश की सबसे नई राष्ट्रीय पार्टी बन के उभरने वाली है। और इसीलिए मुझे लगता है 2019 और 2024 में ये बहुत बड़ा अंतर आपको दिखाई देगा आम आदमी पार्टी की रणनीति में भी और आम आदमी पार्टी की स्वीकार्यता में भी। आम आदमी पार्टी 2019 में एक राज्य की पार्टी थी, 2024 में वो राष्ट्रीय पार्टी बनकर जाएगी। और अरविंद केजरीवाल जो उस समय सिर्फ एक मुख्यमंत्री थे, एक बार के मुख्यमंत्री थे, वो 3 बार के मुख्यमंत्री होंगे। और उनका जो दिल्ली मॉडल है, जो गुजरात में हम लेकर गए हैं, जिसमें स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, इन बुनियादी मुद्दों को लेकर हम जाते हैं चुनावी राज्यों में, हमें जो ग्राउंड से फीडबैक मिलता है उससे ये हमें पता लगा है कि जनता को इन 4-5 बुनियादी मुद्दों की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो तो प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे। आप बार बार 24 का जिक्र कर रहे हैं, मैंने नोट किया, हम सब यहाँ स्टूडियो में नोट कर रहे हैं। आप 19 और 24 कह रहे हैं, तो मतलब पीएम पद पर सीधा दावा ठोक रहे हैं अरविंद केजरीवाल 24 में। क्यों नहीं बन सकते अरविंद केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री? अरविंद केजरीवाल जी ने दिखा दिया है कि वो दिल्ली के में एक बहुत बढ़िया मॉडल बना सकते हैं, वो पंजाब में एक बढ़िया मॉडल बना रहे हैं। गुजरात की जनता, जहां पे गुजरात प्रधानमंत्री जी का गढ़ माना जाता है, अगर वहां भी अरविंद केजरीवाल जी की स्वीकार्यता बन सकती है तो क्यों नहीं अरविंद केजरीवाल जी को प्रधानमंत्री पद का दावा करना चाहिए? मैं बनने को तो कोई भी बन सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं प्रधानमंत्री बनने के लिए तो जनादेश चाहिए होता है ना। 140 करोड़ का देश है, आपको 272 सीटें चाहिए होती है लोकसभा में। आप कहां से लाएंगे 272 सीटें प्रधानमंत्री बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल को? मैं बिल्कुल ये दावा आज नहीं कर रहा कि आम आदमी पार्टी की 100% सरकार बनने जा रही है 2024 में। मैं बस ये कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की तरफ लोग एक उम्मीद की किरण के रूप में देखने लग गए हैं। 24 के लिए? मैं जिस राज्य से आता हूं, महाराष्ट्र से आता हूं, 24 के लिए मैं जानता हूं कि महाराष्ट्र में भी अरविंद केजरीवाल जी के लिए एक ऑर्गेनिक डिमांड दिखाई दे रही है। कर्नाटका में अब जहां चुनाव आने वाले हैं, वहां भी उनकी डिमांड दिख रही है। तो अच्छा, ओके, आपने महाराष्ट्र और कर्नाटक का जिक्र किया। अब महाराष्ट्र के एक्सपर्ट यहाँ पर बैठे हुए हैं। गोवा में भी थे, उत्तराखंड में भी थे, हिमाचल में भी थे। महाराष्ट्र में है जगह? महाराष्ट्र में जगह नहीं। मैं आपको बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि महाराष्ट्र की राजनीति ये कोई बायपोलर नहीं है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं है। हमारे यहाँ शिवसेना है, कोंकण और मुंबई में हमारे यहाँ दो शिवसेना है। हाँ, अब महाराष्ट्र में 2 शिवसेना हो गई। अब वो कोंकण एक के पास है, मुंबई एक के पास है। अब इसके बाद पश्चिम महाराष्ट्र में जाइए तो शरद पवार है, मराठवाड़ा में बीजेपी है, खानदेश में बीजेपी, कांग्रेस और पूरे विदर्भ में कांग्रेस। यहाँ नोएडा गाजियाबाद में है क्या? दिल्ली के पेरिफेरी के बगल में ही कहीं है, एनसीआर में है क्या? तो हिंदी बेल्ट में मतलब कम स्कोप देख रहे हैं शीतला? नहीं, अंग्रेजी बेल्ट में भी कोई ऐसा स्कोप नहीं है। ये देखिए एक तो ये क्राइटेरिया हो सकता है कि जहां लोकल प्लेयर हैं वहां पर स्कोप कम है। हमें रियल बातें करनी होगी। मैं उनकी बात मानता हूं। देखिए, इस देश में हर आदमी को प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखना चाहिए। हम तीनों में से मैं तो देख लूंगा भैया, मुझे यदि किसी ने दिया तो। देवगौड़ा जी भी प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ऐसा कोई जोड़ तोड़ की सरकार आई और अरविंद केजरीवाल को सर्वसामान्य क्योंकि जब देवगौड़ा जी को बनाया था तब वीपी सिंह भाग गए थे, वो उन्होंने बनना ही नहीं था। तो ऐसे में कोई एक चॉइस आ सकता है। मैं ये नहीं कह सकता कि वो नहीं बन सकते, नहीं, बिल्कुल बन सकते। लेकिन यदि कैलकुलेशन देखा जाए तो आपको कम से कम उन 200-300 सीटों पे लड़ने लायक, जहां डिपॉजिट जब्त नहीं हो, ऐसी स्थिति चाहिए। डिपॉजिट जब्त होने वाले लड़ने के लिए तो कोई भी, कल शीतल और मैं पॉलिटिकल पार्टी बना के 700 उम्मीदवार अनाउंस कर सकते हैं। डिपॉजिट जब्त हो जाएगा, हमारा भी खुद का, दोनों का, वो छोड़ दीजिए। तो सवाल ये है कि आप 300 में से यदि आपने सिर्फ 10 ही सीटें जीती और बाकी जगह डिपॉजिट जब्त हो गया तो आप प्राइम मिनिस्टर के दावेदार हो नहीं सकते। हाँ, लेकिन मैं 2024 नहीं, मैं आने वाले 25 साल में अरविंद केजरीवाल को नेशनल लेवल पे एक बड़ा प्लेयर मानता हूं मैं। क्योंकि जिस हिसाब से वो चल रहे हैं, यदि उसी स्पीड से चले
और थोड़ा सीख के, क्योंकि वो हर चुनाव से सीखते हैं। हाँ। अब ये मुसलमान और दलित वाला एंगल अगली बार सोच समझ के गणेश लक्ष्मी अपने घर पे ही रखेंगे, नोटों पे नहीं लाएंगे। नहीं, जरूरी नहीं है। ना 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 ना, उनको बीजेपी के वोट बैंक से भी वोट खाना है। अरे लेकिन तो वो सॉफ्ट हिंदुत्व भी खेलेंगे। मुझे बताइए, लेकिन सॉफ्ट खा नहीं हिंदुत्व, पाते। सॉफ्ट हिंदुत्व उसके वजह से नहीं आए। लक्ष्मी गणेश की वजह से जो परसेंटेज मिल रहा है गुजरात में, उसकी वजह से नहीं मिला। ये सिर्फ फ्री बीज का जो मतलब, जैसे आप कल आप देख लीजिएगा, कल आप देख लीजिएगा, सूरत शहर में ही वो सूरत में 22 सीटें, लेकिन 6 सीटों पे आम आदमी पार्टी आपको जबरदस्त लड़ती हुई दिखेगी। वहां पाटीदार है, वहां पाटीदार आंदोलन हुआ है, लेकिन बाकी सीटों पे आप उसको बिल्कुल ऑलमोस्ट अनुपस्थित पाएंगे। ओके, तो ये चीजें हैं, ये हमारे समाज की सच्चाइयां हैं। जब सूरत के जो कारपोरेशन में जो उनको मैसिव मैंडेट मिला, जो उसी मिला, इलाके से मिला, वो लोग आम आदमी पार्टी के कब से मेंबर थे? नहीं थे। कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, वो आम आदमी पार्टी से टिकट ले वो पाटीदार आंदोलन चलाते थे। पाटीदार आंदोलन का प्रोडक्ट थे वो। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।